हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे जॉब वैकेंसीज़ की जो कि एचडीएफसी बैंक में निकली है। एज़ यूजुअल एचडीएफसी बैंक का नाम तो सभी लोगों ने सुना हुआ है, तो वहीं पर ये जॉब वैकेंसी निकली है। एचडीएफसी बैंक में जॉब वैकेंसी निकली है। कस्टमर केयर की एक तरीके से जॉब वैकेंसी कस्टमर केयर का काम रहेगा। एज़ यूजुअल आप समझ ही रहे होंगे कस्टमर केयर का क्या काम रहता है। सिंपल सा काम रहता है, इतना ज़्यादा कोई टफ काम भी नहीं है। वही काम रहेगा आपका। सॉरी। और इसमें जो आपकी लोकेशन है वो लोकेशन आपकी इसमें जयपुर की लोकेशन रहने वाली है। जयपुर काफ़ी अच्छी जगह है, पिंक सिटी कहते हैं उसको। जयपुर की लोकेशन है आपकी। और आपकी इसमें बैचलर डिग्री मांगी है। इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन में ऑलरेडी मेंशन करा गया है कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, मतलब ग्रेजुएशन की डिग्री आपके पास होनी चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है एचडीएफसी जैसी इतनी बड़ी बैंक के साथ काम करने के लिए। परमानेंट रोल रहने वाला है, तो ये सबसे अच्छी बात है कि आपके इसमें परमानेंट रोल रहेगा। सबसे पहली बात तो ये है कि हर कंपनी का प्रोबेशन पीरियड रहेगा, तो प्रोबेशन पीरियड आपको एक सर्व करना पड़ेगा 3 महीने का या 6 महीने का। वो सर्व करने के बाद आपका इसमें परमानेंट रोल इसमें हो जाएगा, ठीक है। और ये भी फुल टाइम जॉब वैकेंसी है, तो ये सबसे अच्छी बात है कि इसमें आपका फुल टाइम जॉब रोल रहने वाला है। पार्ट टाइम नहीं है, फुल टाइम आपकी वैकेंसी है। और इसकी जो लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है, तो आप लोगों को इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी कहाँ जाना है, क्या करना है, कैसे अप्लाई करना है। बेसिकली आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, लिंक पे क्लिक करना है और डायरेक्ट इसमें अप्लाई करना है। तो इसी जॉब वैकेंसी का मैंने ये फुल वीडियो बनाया हुआ है, तो आप लोग स्टार्टिंग से लेके एंड तक इस वीडियो में बने रहिए। जॉब से रिलेटेड सारी चीज़ें मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दी हैं, कैसे अप्लाई करना है, क्या करना है, ए से लेके जेड तक मैंने सारी चीज़ें इसमें बताई हैं। और इसमें कोई भी रजिस्ट्रेशन चार्जेस नहीं है, कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस नहीं है, कुछ भी नहीं है। सारी चीज़ें इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, ठीक है। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अब हम चलते हैं इनकी वेबसाइट पे। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे जॉब वैकेंसीज़ की जो कि एचडीएफसी बैंक में निकली है। एज़ यूजुअल एचडीएफसी बैंक का नाम तो सभी लोगों ने सुना हुआ है, तो वहीं पर ये जॉब वैकेंसी निकली है। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है एचडीएफसी बैंक के साथ काम करने के लिए। और इसकी जो लिंक है वो भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दी है, तो आप लोगों को इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो आप लोगों को बेसिकली क्या करना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, लिंक पे क्लिक करना है और डायरेक्ट आपको इसमें अप्लाई करना है। बस आपका इतना काम है, इससे ज़्यादा आपका कुछ नहीं करना है। देखो आपको कैसा करना है, आपको बेसिकली जो सही चीज़ है मैं आपको वो बता देता हूँ। ये वीडियो मेरे ख्याल से 7 या 8 मिनट का आपको वीडियो होगा। ये 7-8 मिनट का आपको बस अब वीडियो देखना है। देखने के बाद सीधा आपको इसमें अप्लाई कर देना। देखो हो गया तो बहुत अच्छी बात है कि कम से कम मतलब अपनी जॉब तो लग जाएगी। मेन तो फोकस तो अपना जॉब है ना, कि मतलब जॉब लग जाए, अच्छा है यार, पैसा कमाए। तो ये जॉब पोजीशन है वर्चुअल केयर ऑफिसर। कस्टमर केयर की एक तरीके से जॉब पोजीशन है। कस्टमर केयर की देखो सिंपल सा काम रहता है। कस्टमर केयर में इतना ज़्यादा कोई भारी काम देते भी नहीं है और भारी काम होता भी नहीं। कस्टमर केयर के नाम से आप सब समझ जाते हो कि कस्टमर केयर का क्या काम है। अच्छा काम रहता है, बढ़िया रहता है, इतना हैक्टिक काम नहीं रहता, ठीक है। लोकेशन है जयपुर राजस्थान की लोकेशन यहाँ पे मेंशन करी गई है। जयपुर राजस्थान की लोकेशन है। डिपार्टमेंट आपका फ़ोन बैंकिंग का डिपार्टमेंट रहने वाला है। इसमें जॉब पोस्ट करी गई 26 मार्च 2024 को ये जॉब पोस्ट करी है कंपनी की तरफ से। और एम्प्लॉय टाइप में लिखा हुआ परमानेंट सेल्स वर्टिकल, मतलब परमानेंट जॉब वैकेंसी है। ये सबसे अच्छी बात है कि आपका इसमें परमानेंट रोल रहने वाला है। मतलब रोल आपका इसमें परमानेंट रहेगा, बढ़िया आराम से आपको परमानेंट रोल पे इसमें सारी चीज़ें करनी है। एक्सपीरियंस में देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 0 to 1 ईयर एक्सपीरियंस, मतलब आपके पास यहाँ पे 0 to 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। फ्रेशर जॉब वैकेंसी, फ्रेशर इसमें अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेशर के लिए काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप एचडीएफसी बैंक के साथ काम कर सकते हो, क्योंकि हर किसी का सपना होता है यार बैंक के साथ काम करें, एचडीएफसी जैसी बड़ी बैंक हो। तो फ्रेशर कर सकते हैं इसमें। बैंक ग्रुप कंपनी एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, वर्चुअल केयर ऑफिसर कस्टमर, ऑफिस लोकेशन शांघी जयपुर ब्रांच लिखा हुआ है। कस्टमर इंटरेक्शन जॉब रोल इंक्लूड हैंडलिंग ऑफ इनबाउंड कॉल्स रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर क्वेरीज, डिटेल्स ऑफ प्रोडक्ट होल्डिंग, प्रोडक्ट और प्रोसेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन। बेसिकली क्या हो सकता है, जैसे कि कस्टमर आपको फ़ोन करेंगे प्रोडक्ट से रिलेटेड,
सर्विसेज से रिलेटेड जो हम लोग करते हैं, मतलब हम लोग क्या होता है, जैसे कि हमको भी जैसे कि कोई इशू आता है तो हम भी तो सीधी बात है ना कि कस्टमर को ही सबसे पहले कॉल करते हैं कि भाई ये ऐसा इशू आ रहा है, वो वैसा वो इशू आ रहा है, वैसे ही वहाँ पे आप उनको जवाब दोगे अच्छे से, बस सेम सिंपल सा काम है। फॉर एनी प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट से रिलेटेड हो गया, जैसे क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड हो गया, बैंक से रिलेटेड हो गया, डिपॉजिटिंग से रिलेटेड हो गया, लोन से रिलेटेड हो गया, म्यूचुअल फंड से रिलेटेड, डेबिट कार्ड से रिलेटेड, प्रीपेड से रिलेटेड, फॉरेक्स कार्ड से रिलेटेड, और एनी अदर डायरेक्ट बैंकिंग रिटेल कॉल। और कोई भी बैंकिंग रिटेल कॉल, जैसे क्रेडिट कार्ड से रिलेटेड कॉल्स वगैरह होते हैं ना कस्टमर केयर के, कभी कभी आपको भी फ़ोन लगाना पड़ेगा, सर क्रेडिट कार्ड ले लो, ये कर लो, वो कर लो, तो वो सारा सिस्टम जो आपको पता है वही सिस्टम है एक तरीके से। ठीक है, क्वेरीज हो गई, ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू द प्रोडक्ट अवेल्ड बाय द कस्टमर, जैसे कि ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो गई तो वो आपको यहाँ पे सॉल्व करनी है। क्लेरिफिकेशन एंड क्वेरीज ऑन बिलिंग, पेमेंट कंफर्मेशन, चार्जेस, ईएमआई डिटेल, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एक्सेट्रा, मतलब जैसे कि क्लेरिफिकेशंस होनी चाहिए सारी चीज़ों के। और जैसे क्वेरीज हो गई, बिलिंग से रिलेटेड कोई क्वेरी है, या ज़्यादा पैसा कट गया, पेमेंट कंफर्मेशन, पेमेंट हुआ कि नहीं हुआ, ये चार्जेस से रिलेटेड, भाई एक्स्ट्रा चार्जेस क्यों काट लिए, ईएमआई डिटेल बताओ कितनी ईएमआई बची है हमारी, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट बताओ कितना अकाउंट मतलब लेफ्ट रह गया है, कितना क्या पैसा रह गया, मतलब लिमिट्स होती है ना क्रेडिट कार्ड की या किसी की भी, तो उन्हीं सारी चीज़ों से रिलेटेड ही आपके पास कॉल आएंगे बस। हैंडलिंग रिक्वेस्ट सच एस डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड पिन, नेट बैंकिंग पासवर्ड, जैसे क्या होता है ना, हमको भी दिक्कत होती है, जैसे कि यार क्रेडिट कार्ड का वो भूल गए, डेबिट कार्ड का पिन भूल गए, तो वो सारी चीज़ों को चेक करना कि क्रेडिट कार्ड का पिन भूल गए या डेबिट कार्ड का भूल गए या नेट बैंकिंग का भूल गए, तो वो सारी चीज़ों से रिलेटेड अपने को इसमें कॉल्स वगैरह इसमें अपने को आएंगे। ठीक है, तो उससे रिलेटेड काम हो गया। हैंडलिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, करेंटली फिक्स डिपॉजिट, ओपनिंग, डिमांड ड्राफ्ट, मैनेजर चेक्स रिक्वेस्ट, फंड ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट एंड रिक्वेस्टेड बाय कस्टमर, जैसे कि फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन हो गए, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन से रिलेटेड, जैसे फिक्स डिपॉजिट किया, फिक्स डिपॉजिट कैसे ओपन होता है, क्या होता है, डिमांड ड्राफ्ट कैसे बनता है, कैसे नहीं बनता, तो उन सब से रिलेटेड कॉल्स या क्वेरीज हो गई। रिस्पॉन्ड टू कस्टमर विद द रेजोल्यूशन विद इन द डिफाइंड टाइमलाइंस, जो टाइमलाइंस आपके जो मैनेजर्स ने आपको डिफाइन करी गई होंगी उसकी टाइमलाइंस के अकॉर्डिंग आपको रिस्पॉन्ड देना पड़ेगा। प्रोसेस द रिक्वेस्ट एज पर द डिफाइंड process while ensuring adherence to the customer authentication process के according, answering customer call within the specified कॉल आंसर टाइम, मतलब एक तरीके से किसी भी टाइम, मतलब ये कि कस्टमर्स को एक तरीके से आपको रिस्पॉन्स देना पड़ेगा सेटिस्फेक्शन के लिए। एक्यूरेट डाटा कैप्चर ऑफ द रिक्वेस्ट डिटेल, तो बेसिकली कस्टमर केयर की जॉब है, कस्टमर केयर से रिलेटेड ही एक तरीके से। ठीक है, तो ये सब इसमें ऐसे लिखा, अटेम्प्ट टू डिलाइट द कस्टमर बाय स्टार्टिंग अ रिलेशनशिप एंड फुलफिलिंग द नीड्स, कॉल बैक टू कस्टमर इन केस ऑफ अनरिजॉल्व क्वेरी, अगर जैसे कि कोई क्वेरी अनरिजॉल्व है तो उसके लिए आप कस्टमर को फिर से फोन करोगे। अप्रोप्रिएटली स्केलेटिंग केसेस टू द सुपरवाइजर, मतलब सुपरवाइजर को। कॉल क्वालिटी, डिलीवरी क्वालिटी इन ऑर्डर टू इम्प्रूव द क्वालिटी बेंचमार्क, ये सब कोई दिक्कत नहीं है। जो जो चीज़ें मतलब सिंपल सी मैंने इसमें आपको बता दी हैं, क्या क्या चीज़ें इसमें सिंपल सी हैं वही हैं। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ रिकॉर्ड मेंटेन करना है, कीप सेल्फ अपडेटेड ऑन प्रोडक्ट एंड प्रोसेस नॉलेज एज पर दी ट्रेनिंग इम्पार्टेड बाय ट्रेनिंग सुपरवाइजर क्वालिटी, मतलब खुद को एक तरीके से सेल्फ अपडेट रखना प्रोडक्ट के बारे में, प्रोसेस नॉलेज के बारे में, तभी हम किसी की क्वेरीज को सॉल्व कर पाएंगे। शिफ्ट अदरेंस, NIL अनशेड्यूल ऑफ्स, तो ये सारी चीज़ें। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबल, अरे बहुत सारी वही है, बेसिकली सिंपल सी हैं। और इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में मांगा है बैचलर डिग्री आपके पास यहाँ पे होनी चाहिए। अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, बैचलर डिग्री मांगी है यहाँ पे इन्होंने, और आपसे यहाँ पे ज़्यादा इतना कुछ मांगा नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ बैचलर डिग्री का लिखा हुआ है, बैचलर डिग्री कोई भी डिग्री होनी चाहिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और एक्सपीरियंस में तो ऊपर ही बता दिया था कि फ्रेशर है, 0 to 1 ईयर एक्सपीरियंस है, फ्रेशर जॉब वैकेंसी है, तो फ्रेशर तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं।
अब कैसे अप्लाई करना है, बेसिकली अप्लाई फॉर दिस जॉब पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप लॉगिन कर सकते हैं, गूगल के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं, लिंक्डइन के थ्रू आप इसमें लॉगिन कर सकते हैं। और अगर आप मैनुअली भी करना चाहते हैं कि आपके पास अकाउंट नहीं बना है, तो आप साइन अप पे क्लिक करके भी अकाउंट बना सकते हैं। जैसे इंस्टाग्राम पे बनाया, फेसबुक पे बनाया, वैसे ही यहाँ पे अकाउंट बनेगा। फिर आपको फॉर्म फिलअप करना है, रिज्यूम अपलोड करना है, सबमिट वाली एप्लीकेशन पे क्लिक करके अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करना है, बस इतना सा आपको इसमें काम करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।